8,19,000 करोड़। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये वो रिकवरी है जो सिर्फ 30 दिनों में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दिखाई है। मार्च में जिसे दुनिया पैनिक समझ रही थी, अप्रैल ने उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना दिया। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे उस 81,92,000 करोड़ का, जो दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एमफी के नंबर्स नहीं देखने वाले, हम डिकोड करेंगे मार्च का पैनिक फेक था या रियल, स्मार्ट मनी एक्चुअली कहाँ गया, कौन सी कैटेगरी में सबसे बड़ा पैसा आ रहा है और क्यों इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर अब कंप्लीटली चेंज हो रहा है। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी इनसाइट्स है जो आपको इन्वेस्टिंग माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर सकता है। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर समझते हैं। अप्रैल 2026 के एंड तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM 81,92,000 करोड़ हो गया। सिर्फ एक महीने में अराउंड 8,19,000 करोड़ का जंप। और ये रिकवरी रैंडमली नहीं हुई, इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। डेट फंड्स का मैसिव इनफ्लो और इक्विटी मार्केट में मार्क टू मार्केट रिकवरी का आना। मतलब मार्च में जो गिरावट देखकर लोग पैनिक कर रहे थे, अप्रैल ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ टेम्पररी फेज था। मार्केट स्टेबलाइज हुआ, वैल्यूएशंस रिकवर हुए और AUM शार्पली बाउंस बैक किया। अब चलते हैं उस कैटेगरी की तरफ जहां मार्च में सबसे ज़्यादा फियर क्रिएट हुआ था, डेट फंड्स में। मार्च में लगभग 2,93,000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा था। लोगों को लगा था कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। डेट म्यूचुअल फंड्स ने 2,37,000 करोड़ का नेट इन्फ्लो अट्रैक्ट किया, और ये एक्चुअली एक हिस्टोरिकल पैटर्न है। हर साल मार्च में कॉर्पोरेट्स एडवांस टैक्स पेमेंट, ईयर एंड ट्रेजरी एडजस्टमेंट्स और बैलेंस शीट्स को अपने मैनेजमेंट के लिए लिक्विडिटी निकालते हैं। फिर अप्रैल में वही पैसा मार्केट में रीडिप्लॉय होता है, और इस बार भी एग्जैक्टली वही हुआ। सिर्फ लिक्विड फंड्स में 1,96 करोड़ का इन्फ्लो आया। लिक्विड प्लस कैटेगरीज में 43,407 करोड़ का इन्फ्लो। मतलब मार्च का जो आउटफ्लो किसी स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से नहीं था, वो सिर्फ टाइमिंग इश्यू था। अब आते हैं असली स्टोरी पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अप्रैल में इक्विटी AUM 11% ग्रो करके 46,73,000 करोड़ तक पहुंच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में 57,248 करोड़ का नेट इन्फ्लो आया, जो मार्च के 51,794 करोड़ से भी ज्यादा है। अब इसका मीनिंग समझिए। मार्च में जब मार्केट करेक्ट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे थे, वो डीप बाइंग कर रहे थे। और अप्रैल में भी यही कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहा। ये लगातार 62 मंथ्स का पॉजिटिव इक्विटी इन्फ्लो है। 62 मंथ्स ये कोई शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर शिफ्ट है। इंडियन इन्वेस्टर्स अब ग्रेजुअली ट्रेडर से डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स बन रहे हैं। अब कैटेगरी वाइज डेटा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड ने फिर से टॉप पोजीशन होल्ड की विद 10,148 करोड़ का इन्फ्लो। इसका मतलब अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में भी इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स में 6,886 करोड़ का इन्फ्लो, मिड कैप फंड में 6,551 करोड़ का इन्फ्लो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और सबसे बड़ा शिफ्ट कहाँ दिखा? इंडेक्स फंड्स में। वहाँ 10,222 करोड़ का इन्फ्लो आया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में रैपिडली एक्सेलरेट कर रहा है। लोग अब सिर्फ टिप्स और स्टॉक पिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड्स का भी कमबैक काफी स्ट्रॉन्ग रहा। मार्च में हाइब्रिड कैटेगरी में 16,538 करोड़ का आउटफ्लो था। अप्रैल में वही कैटेगरी 20,565 करोड़ का इन्फ्लो के साथ शार्पली रिबाउंड कर गई। और एक कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आर्बिट्राज फंड्स। उन्होंने 12,378 करोड़ अट्रैक्ट किए, एंड विच वॉज हाइएस्ट आफ्टर जुलाई 2025। ये यूजुअली स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन की टेक्टिकल पोजीशन को इंडिकेट करता है। मतलब स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के पैसिव रेवोल्यूशन की। ETFs ने अप्रैल में 13,795 करोड़ का नेट इन्फ्लो अट्रैक्ट किया, और ये 16th कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स है। मतलब पॉजिटिव ETF इन्फ्लो। अब यहाँ एक शॉकिंग नंबर सुनो, ETF फोलियोज सिर्फ एक साल में 122 लाख से बढ़े हैं। मतलब विच इज 45% ऑफ ग्रोथ। ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी और पैसिव वेल्थ क्रिएशन मॉडल्स को रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया के रियल वेल्थ क्रिएशन इंजन पर, SIPs। अप्रैल में SIP इन्फ्लोज 31,115 करोड़ रहे। हाँ, मार्च के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन बिगर पिक्चर देखो। SIP AUM अब 16,85,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, और ये टोटल इक्विटी AUM का 36.1% है। मतलब इंडिया का वेल्थ क्रिएशन इंजन अब इमोशनल ट्रेडिंग पे नहीं,
मंथली डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग पे रन कर रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस भी हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच गया है। म्यूचुअल फंड फोलियोज अब 28,77 करोड़ हो चुके हैं और अप्रैल 2021 में ये नंबर सिर्फ 9,98,000 करोड़ का था। मतलब सिर्फ 5 साल में नियरली 3x ग्रोथ, केगर अराउंड 23.6%। ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स अब नीश प्रोडक्ट नहीं रहे, दे आर बिकमिंग इंडियाज मेन स्ट्रीम वेल्थ क्रिएशन व्हीकल। एनएफओ एक्टिविटी थोड़ी कूल हुई है। अप्रैल में 11 नए फंड्स लॉन्च हुए और 828 करोड़ रेज हुआ कंपेयर टू मार्च के 3,985 करोड़। लेकिन फुल FY26 की पिक्चर देखो तो 232 एनएफओस कलेक्टिवली 66,328 करोड़ रेज कर चुके हैं। इन्वेस्टर एपेटाइट क्लियरली विजिबल है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो अप्रैल 2026 का एम्फी डेटा एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। मार्च ने दिखाया था कि इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते हैं और अप्रैल ने प्रूव कर दिया कि इंडियन म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेड लिक्विडिटी वापस आ चुकी है, इक्विटी इन्फ्लोस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, हाइब्रिड रिबाउंड हुआ और पैसिव इन्वेस्टिंग एक्सेलरेट हो रही है। SIP इंजन अनस्टॉपेबल रहा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, इंडियन इन्वेस्टर्स अब सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं रहे, दे आर बिकमिंग डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डर्स। तो अब फाइनल सवाल आप सबसे, आप हेडलाइंस देख के डिसीजंस लेते हो या डेटा समझ के? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।